पाथर पूजे हरि मिले, मैं तो पूजूं पहाड़। तासे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। संत कबीर दास के दोहे की इन दो पंक्तियों को आजादी के बाद इस सेकुलर देश भारत में जिस तरह से हमको लगातार ये दो पंक्तियां सुनाई गई, जिस तरह से हमें पढ़ाई गई, जिस तरह से किताबों में इनको पढ़ा पढ़ा कर घोटा कर हमारे मन में बैठा दिया गया, हमारे कानों में घुसा दिया गया, उसके बाद से इस सेकुलर देश में हम सब हिंदू ये मानने लगे थे कि ये जो भगवान की मूर्ति होती है ये तो पत्थर होता है, इसमें थोड़ी प्राण होते हैं और इस पत्थर को पूजना व्यर्थ है, मंदिर बनाना बेकार है। और प्रभु जो हैं, प्रभु किसी पत्थर में नहीं होते, भगवान किसी पत्थर में नहीं होते। जिस तरह से एक मजहब के लोग हम हिंदुओं को काफिर कहते हैं, ये कहते हैं कि मूर्ति पूजक काफिर होते हैं, ठीक उसी तरह सेकुलर इस भारत में मूर्ति पूजा को लेकर जिस तरह के भाव हमारे देश में हमारे लोगों के मन में बैठा दिए गए, उसके बाद से बहुत सारे हिंदुओं को याद कीजिए, कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले तक ऐसा लगता था अगर मंदिर जा रहे हैं तो शायद हम कोई गुनाह कर रहे हैं। हम अगर भगवान के सामने मंदिर की में जाकर के भगवान की जो मूर्ति है उसके सामने अगर हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, तो जैसे हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, और हम जो है हमारा साइंस से, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। कुछ ऐसे ही होता था ना, अच्छी तरह से याद कीजिए। लेकिन दरअसल सत्य सनातन में एक पत्थर की मूर्ति, और उस मूर्ति के अंदर जब देवता की मूर्ति होती है, किसी देव की मूर्ति होती है, और उस मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो कैसे उस पत्थर के अंदर, उस पत्थर की मूर्ति में देवत्व जागृत हो जाता है, कैसे वो पत्थर जो है सजीव देवता का स्वरूप बन जाता है। ये हम सब ने, पूरे भारत ने, पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने ये सब महसूस किया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय। अयोध्या में जब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और उस मंदिर में रामलला विग्रह जो है वो स्थापित कर दिए गए, और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये मैंने अकेले ने नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया ने महसूस किया कि प्रभु श्री राम जैसे हम सब से संवाद कर रहे हैं, हम सब से बात कर रहे हैं। क्या ऐसा आपको भी अनुभव हुआ? कम से कम मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे तो ये अनुभव हुआ। और क्योंकि मैं उस वक्त वहीं था, अयोध्या में था, और इस पूरे कार्यक्रम को मैं अपनी आंखों से देख रहा था, इस पूरे कार्यक्रम को मैं कवर करने के लिए गया था, इस पूरे कार्यक्रम का एक मैं हिस्सा था। इसीलिए जब ये सब कार्यक्रम चल रहा था, आपको अच्छी तरह से याद है, इससे पहले जो है 2 दिन पहले भगवान श्री राम की, रामलला की जो मूर्ति है, उस मूर्ति की एक तस्वीर जो है वो दरअसल वायरल हो गई थी, लीक हो गई थी। और ये बताया जाता है कि वो किसी कर्मचारी ने जो है वो तस्वीर खींची, उसमें प्रभु श्री राम की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। करीब करीब 7 दिन तक ये मूर्ति जो थी रामलला की, वहां पर उस रामलला की मूर्ति में पूजा वगैरह चल रही थी, तो प्रभु श्री राम की आंखों पे पट्टी बंधी थी। लेकिन वो तस्वीर वायरल हो गई, और जैसी वो तस्वीर वायरल हुई, लोगों ने एआई का सहारा लेकर उस तस्वीर का वास्तविक स्वरूप क्या होगा वो सबके सामने आ गया। आपको अच्छी तरह से घटना याद होगी। और जब वो तस्वीर सामने आई, सब लोगों को लगा कि बहुत खूबसूरत मूर्ति है, बहुत खूबसूरत प्रभु श्री राम लला है, ऐसा सबको लगा, और सब ने कहा वाह, और सब ने जय श्री राम बोला। ये आप सबको साथ हुआ होगा, ये आप सब ने अनुभव किया होगा। तो हम एक तरह से प्रभु श्री राम की जो मूर्ति थी, जो उनकी प्रतिमा थी, हम सब उसको देख चुके थे एक तरह से। लेकिन जिस दिन 22 तारीख को जब पूरी पूजा अर्चना के बाद जब रामलला की पहली झलक सामने आई, तो जरा आप खुद बताइए आपको क्या लगा। मुझे दरअसल क्या लगा, मुझे लगा अरे जैसे प्रभु श्री राम मेरे सामने आ गए हों। मैं एकदम से अवाक सा रह गया, मैं भावुक हो गया। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं अचानक से भावुक हो गया। मुझे लगा जिससे मैं प्रभु श्री राम की आंखों में देख रहा हूं। अचानक जो हमारे वहां पर जो तमाम लोग जो आप तक ये पूरा जो डायरेक्ट टेलीकास्ट पहुंचा रहे थे, उसमें से हमारी टीम का एक हिस्सा थे, हमारे एक जो प्रोड्यूसर थे, अचानक वो प्रोड्यूसर जो है, जब उन्होंने वो तस्वीर देखी तो उनकी आंखों से एकदम से आंसू बहने लगे। वो अपनी भावनाओं को रोक ही नहीं पाए।
उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे और वो अवाक से रह गए। मैं उनको नहीं देख रहा था, मेरे एक साथी ने बताया कि अरे देखो वो रो रहे हैं। मैंने पलट कर देखा, मेरे सहयोगी जो हैं बिल्कुल झरझर रो रहे थे। मुझे समझ नहीं आया। मैं समझ गया कि भावुक हम सभी हैं, लेकिन ये अचानक क्यों रो पड़े। मैंने उनकी तस्वीर खींची और तस्वीर मैंने सोशल मीडिया एक्स पर वायरल अपने पोस्ट की, और जैसी वो मैंने पोस्ट की, तमाम मुझे देश और दुनिया से रिएक्शन आने लगा कि अरे इनका नहीं, हम सब का ये हाल था। हम सब उस मूर्ति को देख के, प्रभु की प्रतिमा को देखकर स्तब्ध रह गए। आप सोचिए, जिस प्रतिमा की, जिस रामलला की मूर्ति की तस्वीर लगभग सबने देख ली थी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब उनकी तस्वीर सामने आई, जब उनका स्वरूप सामने आया, तो अचानक सब लोगों को क्या हो गया। और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैं वहां था। मैं जब राम मंदिर गया, अगले दिन भी गया, और 2 दिन बाद जब मैं इस घटना के 2 दिन बाद जब मैं गया, मैंने देखा जो लोग भक्त वहां आ रहे थे, वो जब दर्शन करके निकल रहे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो लोग रो रहे थे। क्या ऐसा ऐसा कैसे हुआ? ये चमत्कार, मतलब हमको तो बताया गया ना कि ये पत्थर है। हमको तो बताया गया है बुत है। हम लोग बुत परस्ती करते हैं। हमको ये बताया गया कि ये पत्थर में भगवान नहीं होते। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उस रामलला में मुझे अकेले नहीं, हम सबको भगवान श्री राम के, हम सबको रामलला के दर्शन हो गए। ऐसा कैसे हुआ? ये दरअसल हुआ प्राण प्रतिष्ठा से। आप इस बात को समझिए, ये सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म का एक मूल तत्व है, जो भगवान की प्रतिमा होती है, भगवान की प्रतिमा की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस प्राण प्रतिष्ठा की क्या अहमियत होती है, कितना महत्व होता है, उस सत्य सनातन में प्राण प्रतिष्ठा के क्या मायने होते हैं, ये मुझे आज जाकर समझ आया जब मैंने रामलला विराजमान को प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखा। और यकीन मानिए, मैं ऐसा अकेला नहीं हूं, सबके साथ ऐसी हो रहा है। ये ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो अरुण योगी राज है, उन्होंने जो मूर्ति बनाई वो बहुत सुंदर बनाई। उन्होंने 7 महीने तक इसके लिए मेहनत की थी। उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। लेकिन उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देवत्व जागृत हो गए। स्वयं प्रभु श्री राम जो हैं, ऐसे लग रहा है कि वो आ गए। और एक बात और आपने जरूर नोट की होगी, मैंने नोट करी, शायद आपने भी नोट करी होगी। और ये बात खुद जो है, जो मूर्तिकार है, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया, योगी अरुण राज, उन्होंने ये बताया, अरुण योगी राज, उन्होंने ये बात बताई। उन्होंने कहा, मैं इस मूर्ति को बना रहा था, और जब मैं मूर्ति को लेकर जा रहा था, जब वहां पर हमने उस मूर्ति को स्थापित कर दिया, उस वक्त मुझे लग रहा था मैं किसी बच्चे को लेकर जा रहा हूं। लेकिन अरुण योगी राज ने जो बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैंने राम जी की, रामलला की जब उनकी जो मूर्ति देखी, तो मुझे लगा ये मैंने बनाई नहीं। आप सोचिए, एक मूर्तिकार कह रहा है कि ये तो बिल्कुल बदल गई। जिसने बनाई, जिसने 7 महीने तक उस मूर्ति को बनाया, जो दिन रात उस मूर्ति को बना रहा था, जो उस मूर्ति को बनाते हुए जी रहा था, क्योंकि 7 महीने तक आप एक मूर्ति बना रहे हैं, आपका पूरा ध्यान उसकी तरफ है। आप 7 महीने तक उस मूर्ति को बना रहे थे, आप उसके साथ जी रहे थे, और आप आज कह रहे हैं कि मैंने जो मूर्ति बनाई थी, ये वो है ही नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा इसमें आभा है, इसमें कहीं ज्यादा जीवंतता है, इसमें कहीं ज्यादा प्राण है। ऐसा उस मूर्तिकार को लग रहा है। और हम तो बहुत छोटे भक्त हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं जो बातें कर रहा हूं, बहुत से लोग शायद मेरी इस बात का मजाक भी बनाए, उनको लगे कि एक पत्रकार होकर मैं इस तरह की बात कर रहा हूं। अरे मैं तो एक पत्रकार हूं भाई। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट जो हैं, इसरो प्रमुख, जब एक कोई भी अपना कार्यक्रम जो शुरू करते हैं, कोई भी जब वो मिशन लॉन्च करते हैं, तो वो भगवान के दर्शन करने जाते हैं। तो जो सत्य सनातन में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, वो दरअसल देवत्व को जागृत कर देती है। वो देवत्व को वो उसमें स्थापित कर देती है। हम लोग ऐसे ही नहीं सुनते। हम लोग कहते थे ना कि पत्थर बोल उठते हैं। एक जमाने में हम सुनते थे भक्ति, और जब हम ये सुनते थे, अगर एक भक्त जो है वो प्रभु श्री राम की और या किसी भी अपने देव की जब वो आराधना करता है, सच्चे मन से करता है, तपस्या करता है, तो प्रभु
उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसा हम सब ने जो है, हम सब ने सुना, हम सब ने ऐसा कई बार सुना, कई बार हमने पढ़ा होगा। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अगर वास्तव में आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो, आप सच्ची तपस्या करें, तो मुझे लगता है आज भी हमारी जो मूर्तियां होती हैं उसमें हमारे देव होते हैं और वो देव जागृत हो जाते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं आज। मेरे पिता जो हैं, मेरे पिता आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी थे शायद ये कहना चाहिए। मेरे दादा वो आर्य समाज को के चीज़ों को पालन करते थे, आर्य समाज का बड़े शिद्दत के साथ पालन करते रहे। मेरे पिता कहते थे मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। मेरे मेरे दादाजी सख्त विरोधी थे। अचानक मेरे पिता के हाथों कैसे हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई, अचानक मेरे पिता के हाथों एक मंदिर जो है, उस मंदिर का एक मेरे पिता के हाथों उस मंदिर का की नींव रखी गई। और उसके बाद मेरे पिता जो हैं वो मूर्ति पूजा में यकीन करने लगे। हालांकि मेरे पिताजी ने जो मंदिर की नींव रखी थी और जो मंदिर के साथ जुड़े वो, तो उनके मन में एक भाव था। उनको लगता था कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको मंदिर के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। तो मेरे पिता को लगा कि उनकी कॉलोनी में ही जहां हम रहते हैं वहीं पर अगर एक मंदिर बन जाएगा तो वृद्ध महिलाओं को, वृद्ध पुरुषों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस भाव के साथ वो मंदिर के साथ जुड़े। लेकिन जब वो जुड़े तो जैसे चमत्कार हो गया, वो प्रभु हनुमान जी के भक्त बन गए। और आज भी उस रिटायर्ड होके 93 वर्ष की आयु में वो मंदिर का संचालन करते हैं। दिन रात उनका उस मंदिर की सेवा में बीतता है। ये तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सत्य सनातन में ना, हमारे हिंदुओं में, हमारे सनातन धर्म में, इसलिए हम कहते हैं ये अनंत है, ये इसका अंत नहीं हो सकता। ये ऐसी चीज है, सनातन जो है उसका ना आदि है ना अंत है। सनातन तो सनातन है, शाश्वत है वो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो ताकत है ना हमारे हिंदू धर्म में, ये ताकत है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जो लोग नहीं करते वो नहीं करें, जो लोग नास्तिक हैं वो आज नास्तिक रहें। लेकिन मैं कह रहा हूं, अपने अनुभव से मैं कह रहा हूं, आप सबको यह अनुभव होगा। और अरुण योगीराज खुद कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो मूर्ति मैंने बनाई थी वो मूर्ति जैसे बदल गई, उसका कोई और रूप होगा। और एक बात और आप नोट कीजिए कि यह भी बात है कि जैसी जब वो मूर्ति थी, जब हमने उसको देखा था, हम सबने तस्वीरों में देखा था, अरुण योगीराज ने जो मूर्ति बनाई थी, वो देखिए, वो मूर्ति जब वो गई तो ऐसा लग रहा था कि उस पर मुस्कान है। लेकिन जब वो वहां प्राण प्रतिष्ठित हो गई तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रफुल्लित है। एक भाव आपको समझ में आएगा, वो मूर्ति अचानक जो है प्रफुल्लित लग रही है। ऐसा लगता है जैसे बच्चा होता है ना, कोई बच्चा होता है, वो दुनिया भर में घूमता है, लेकिन जब वो बच्चा अपने घर आ जाता है तो घर आने के बाद जो उसका कंफर्ट लेवल होता है, उस कंफर्ट लेवल के बाद जो है उसके चेहरे पर, उसके मन में जो आनंद की अनुभूति होती है ना, रामलला के चेहरे पर वही आनंद की अनुभूति है। क्योंकि मत भूलिए, आज रामलला जहां विराजमान हुए हैं वो उनकी जन्मस्थली है। ये बात है कि ये बात प्रमाणित है कि वहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और वो भगवान श्री राम का घर है। और इसीलिए जब वहां पर रामलला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठित हो गए, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जो बाल सुलभ जो मुस्कान है, जो आनंद है, वो रामलला को अपने घर पहुंचते ही, अपने जन्मस्थली पर पहुंचते ही, अपने परिवार के बीच पहुंचते ही, अपने घर में पहुंचते ही उनके चेहरे पर अचानक वो भाव आ जाता है। उस भाव को आप सब ने महसूस किया होगा। यही जो है सत्य सनातन की शक्ति है, यही सत्य सनातन की ताकत है, जिसको हमने इस सेकुलर भारत में हमको भुला दिया गया था। मैं आपको अपने आप को मन से बता रहा हूं, अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैं बचपन से मूर्ति पूजा में बहुत यकीन नहीं रखता था। मैं मंदिर जाता था, अब भी कभी कभी जाता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये मूर्ति है, मैं ज्यादा मूर्ति मैं जाकर हाथ जोड़ देता हूं। अब मुझे लगता है कि हाँ भगवान है, मैं भगवान को मानता हूं, नास्तिक नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है तो मूर्ति है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति नहीं रहती, वो देव हो जाते हैं, वो प्रभु हो जाते हैं, वो राम हो जाते हैं, हनुमान हो जाते हैं, भगवान शिव हो जाते हैं। ये आज मैं अनुभव कर रहा हूं। रामलला ने जैसे हमारे जो ज्ञान और हमारे ज्ञान के जो नेत्र थे वो खोल दिए। हम इससे पहले, मुझे लगता है मैं इससे पहले नेत्रहीन था, लेकिन मुझे लग रहा है रामलला को देखकर अब लग रहा है
कि जैसे मेरे नेत्र जो हैं वो भगवान ने खोल दिए हों कि बेटा आओ बात करो। और जब पहली बार देखा तो ऐसा लगा, हम सबको लगा होगा, मैं अपने भाव आपको बता रहा हूँ, और आज शायद थोड़ा मैं भावुक हो जाऊं, थोड़ा आपको कुछ कह दूं, लेकिन ये मैं अपने मन से कह रहा हूं। ऐसा लगता है कि उस रामलला को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हमसे बात कर रहे हैं, और जैसे हमसे वो कह रहे हैं कि इतनी देर कर दी आपने मुझे घर में लाते हुए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हमारी शायद श्रद्धा में कुछ कमी होगी, हम इतने इतने वर्ष लग गए, लेकिन सचमुच जो है ऐसा लग रहा है कि भगवान हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं अपने घर, और मुझे जो है इतने समय तक आपने तंबू में रखा, इतने समय तक टेंट में रहना पड़ा, इतने समय तक मेरी जन्मभूमि को लेकर ऐसे मजाक बनाया गया, मेरी जन्मस्थली को लेकर ऐसे उलाहने दिए गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है भगवान अपने घर पहुंच गए हैं। ये हिंदुत्व की ताकत है, ये सनातन की ताकत है। इसलिए कह रहा हूं, प्रभु श्री राम हमसे बात कर रहे हैं, वो रामलला विराजमान प्राण प्रतिष्ठित हैं, वो स्वयं प्रभु श्री राम हैं। और इसीलिए आपको जब मौका लगे आप जरूर एक बार जो है अयोध्या जी जरूर जाइएगा, दर्शन जरूर कीजिएगा। अंत में एक बात और मैं कहूंगा, अपनी भावनाओं पे थोड़ा काबू रखकर। देखिए, ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने अरुण योगीराज ने बताया, क्योंकि उनको 7 महीने लगे थे इस मूर्ति को बनाने में। उन्होंने बताया कि उनको दरअसल ट्रस्ट की ओर से कहा गया था कि जो मूर्ति हो वो 5 साल के बालक की हो, उसमें दैवीय जो एहसास होना चाहिए, उसमें दैवीय छवि होनी चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, और ये भी कहा कि युवा राजकुमार जैसा लुक होना चाहिए। इस तरह के 5-6 उनको मोटे तौर पर 5 उनको बताए गए थे कि 5 इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, और उसी के अनुसार अरुण योगीराज ने 7 महीने में ये जो है वो मूर्ति बनाई। और ये कृष्ण शिला, जो पत्थर, जो काला पत्थर होता है, कृष्ण शिला से ये मूर्ति बनाई गई। और ये जो कृष्ण शिला है, इसके बारे में खास बात यह है कृष्ण शिला के कि ये जो है 1000 साल तक इस पत्थर को कुछ नहीं होता। और जैसे इस पत्थर की एक खासियत ये भी होती है, शिला की एक खास बात ये भी होती है, अगर आप इस पर दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, कुछ भी होता है, तो वो दरअसल उसका स्वरूप नहीं बिगड़ता, उसमें कुछ भी पॉल्यूटेड नहीं होता। ये कृष्ण शिला की जो खासियत होती है, उस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता, यानी उस पर अगर कोई एसिड फेंके या कुछ हो इस तरह का, वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। 1000 साल तक इसको कुछ नहीं होगा, ऐसी मान्यता है। तो इस तरह की चीज़ें ऐसे बना था। और एक और बड़ी दिलचस्प बात जो योगी अरुण राज ने बताई, वो उन्होंने बताया कि जब वो इस मूर्ति को बना रहे थे, 7 महीने लगे, तो वो रोज एक वानर जो हैं रोज आते थे वहां पर सुबह 5 बजे, और रोज आकर वो उस मूर्ति को देखते थे। अरुण योगीराज ये भी बताते हैं, कहते हैं कि जब थोड़ा ठंड हुई वहां पर जहां मूर्ति बना रहे थे, तो उन्होंने त्रिपाल से ढक दिया वहां पर। लेकिन त्रिपाल से ढक दिया तो वानर राज एक दिन आए, और उन्होंने त्रिपाल जब देखा तो उन्होंने उसको खटखटाना शुरू किया। तो ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने आते हैं। और मैं अयोध्या गया ना, वहां पर आपको जगह जगह वानर राज मिलेंगे, लेकिन कोई भी वानर राज आपको परेशान नहीं करता। हाँ, खाने पीने के लिए जरूर होता है वानर राज जी, लेकिन किसी को काटते नहीं, किसी को परेशान नहीं करते। हाँ, अब वहां पे इतने श्रद्धालु जाएंगे तो वो थोड़ा सा आपको देखना है कि वो जीव हैं, उन जीव को आप परेशान ना करें, ये सब चीजें देखने वाली हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो ये चमत्कार है। मैं नहीं मानता था, लेकिन आज मुझे लगता है ये चमत्कार है। और मैं मानता हूं कि ये जो रामलला है, इसमें देवत्व जागृत हो गए। इनका दर्शन आप लोग एक बार जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।